चैप्टर 18। दोपहर के 1:43 बज रहे और कृतिका रेस्टोरेंट के दरवाजे पे खड़ी रहकर होटल के रहने वालों का स्वागत कर रही है और इस वक्त होटल में रहने वाले कुछ लोग खाना खा रहे हैं। वसीम राकेश से बात कर रहा है। शाम और हर्ष रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। वेलकम सर, आप लोग वेज हो कि नॉन वेज? कृतिका दोनों को स्माइल करके पूछती है। वेज है, वैसे भी कब से लाल रंग हमारे दिमाग में घूम रहा है। शाम बोलता है कृतिका को देखकर, फिर हर्ष को देखता है। क्या? वो पूछती है। नहीं कुछ नहीं, वेज कौन सा वाला है? सर इस तरफ। दोनों कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। हेलो आंटी, खाना कैसा था? शाम अंजू को देखकर बोलता है, फिर वो बिना कुछ बोले स्माइल करके रेस्टोरेंट से निकल जाती है। इसने तो खाना भी नहीं खाया, इसी में गड़बड़ है। हर्ष उसे जाते हुए देख के शाम को बोलता है। खाना नहीं खाया मतलब गड़बड़? अगर वैसी बात है तो वो देख विजय को, वो बैठ के खाना खा रहा है, इसका मतलब उसमें गड़बड़ नहीं? खूनी तो कोई भी हो सकता है ना, और वो अकेले बैठ के कोने में खा रहा है। ये खूनी हो सकता है, वो चिकन खा रहा है। शाम बोलता है। हाँ, कुछ भी। वैसे इन दूसरे लोगों को देख के क्या लगता है? अरे वो देख, मानसी आ गई। पापा, क्या मैं उनके साथ बैठूं? मानसी पूछती है शाम और हर्ष को देखकर। नहीं। चल खाना खा लेते हैं, हर्ष बोलता है और दोनों प्लेट्स ले लेते हैं और मानसी को देख के स्माइल करते हैं। सॉरी शाम, मैं। मानसी भी अपने प्लेट में खाना लेकर कम आवाज़ में शाम के नज़दीक आकर उसे नीचे देख के बोलती है, ताकि उसके पापा सुन ना ले। चलेगा मानसी, हम समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग खाना खाकर डेजर्ट लेने लग जाते हैं। सर, आप और आपकी फैमिली खाएगी ना, फालूदा है डेजर्ट में। वसीम मिस्टर कुमार को देख के कहता है। क्या, आइसक्रीम भी तो है? ललित कुमार अकड़ के बोलता है। लेकिन सर, फालूदा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 3 फालूदा अभी भिजवाता हूँ। वसीम डेजर्ट लेने टेबल पे जाता है, 3 फालूदा लेता है, फिर अपने जेब से छोटी सी बोतल से 3 गोली निकालकर उनके ग्लास में डाल देता है। देखा तूने? हर्ष उसे देख लेता है। हाँ, कुछ आवाज़ मत करना, वो हम लोगों को कुछ भी कर सकता है अगर हम बता देंगे तो। शाम हर्ष का हाथ पकड़ के उसे रोकता है, जो उठकर कंप्लेन करने वाला होता है। वसीम राकेश को बोलता है कि वो तीनों को फालूदा दे, लेकिन राकेश को पता नहीं चलता है कि उसने उनके ग्लास में कुछ डाल दिया है। वो तीनों को ग्लास लेके देता है और वो खाने लगते हैं। उसी वक्त जॉर्ज रेस्टोरेंट में आता है। ये कैसे? इसने तो बोला था ये होटल छोड़ने वाला है ना? शाम थोड़ा चौंक जाता है। हाय जॉर्ज। हर्ष जॉर्ज को आवाज़ देता है। हे यू किड्स, 1 सेकेंड। जॉर्ज की फ़ोन की घंटी बजती है और वो कोने में जाकर बात करने लगता है, फिर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। चल हर्ष। कहाँ? जल्दी कर, इसका पीछा करते हैं। दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। राकेश सुनो, कुछ देर बाद कुमार के कमरे में जाना और माल निकाल लेना। वो लोग कुछ देर बाद सो जाएंगे। वसीम बोलता है। सर, आपको कैसे पता कि वो सो जाएंगे? ज़्यादा सवाल मत करो, बस उनके कमरे में चले जाना। हर्ष और शाम जॉर्ज का पीछा करके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और जॉर्ज अपने कमरे में चला जाता है। अब क्या करें? थोड़ी देर इधर रुकते, शाम बोलता है सीढ़ियों पे खड़े रहकर। कुछ देर बाद जॉर्ज एक छोटा सा बैग लेकर कमरे के बाहर आता है और नीचे चला जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं। जॉर्ज चलकर कोलाबा कॉजवे के गली में आता है। दोनों उसका पीछा करके वहां पहुंच जाते हैं और एक गाड़ी के पीछे छुप के उसे देखते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी जॉर्ज के पास आकर उसे बात करने लगता है। ये क्या ले रहा है? शाम पूछता है। लगता है ड्रग्स ही है, लेकिन उस दिन तो वो सिगरेट जैसा दिख रहा था ना, तो ये क्या है? ड्रग्स अलग अलग टाइप का होता है। उसी वक्त जॉर्ज पीछे देखता है और उसे शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो दोनों की शक्ल नहीं देख पाता है। दोनों को पता चल जाता है कि उसने देख लिया है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है। जॉर्ज भी जरा सा उनके पीछे भागता है, फिर पुलिस का ख्याल करके रुक जाता है। भाग भाग जल्दी, हर्ष बोलता है। दोनों भागकर एक गली में पुराने काले पत्थर से बनाए हुए घर में घुस जाते हैं। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यार, शाम बोलता है और उसको कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, लाइट का बटन नहीं दिख रहा है। हाँ, तू इधर ही है ना हर्ष? हाँ।
फंस गया। हर्ष हर्ष कहाँ है तू? श्याम चिल्लाता है। क्या हुआ क्या हुआ? हर्ष दूसरे कमरे से निकलकर उस कमरे में आता है। वो यही है। कहाँ है जॉर्ज? जॉर्ज नहीं, जय। उसी वक्त काली बिल्ली की आवाज़ आती है कमरे में। ओ बाप रे, दरवाज़ा किधर है? लाइट का बटन भी नहीं दिख रहा है श्याम। इधर है, इधर है। श्याम लाइट का बटन ढूंढ लेता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है उसके सामने की दीवार पे लाइट की बल्ब जलती है और उसे जय की आत्मा की खून से रंगी हुई शक्ल लाइट के बगल में दिखाई देती है। श्याम घबरा के पीछे कदम लेता है और गिर जाता है। हर्ष उसके तरफ तुरंत आकर उसके जेब से क्रॉस निकालता है। वो श्याम को उठाकर क्रॉस उसकी आत्मा को दिखाकर पीछे जाते हुए दरवाज़ा खोल लेता है। दोनों भागकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। चेतावनी, उनको अंदर से आवाज़ आती है और वो दोनों उस घर से दूर भाग जाते हैं। श्याम, तू तो बोल रहा था कि वो हमको 17 नंबर से क्लू दे रहा था, तो फिर वो हमको चेतावनी क्यों दे रहा है? हर्ष उसको कोलाबा के रास्ते में चलते हुए कहता है। उसे हम पे भरोसा नहीं है। तो फिर भरोसा दिलाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी लाश किधर है कैसे पता लगाए? यार, हम लोगों ने तो कॉमन सेंस तो यूज़ ही नहीं किया। वो कब्रिस्तान की फ़ोटो तो दिखा। हर्ष बोलता है। श्याम मोबाइल बाहर निकालता है। हाँ यार, इसकी लाश तो यही दफनाई गई होगी, वरना ये यहाँ क्यों बैठा होता, इस कब्र की जगह पर? श्याम फ़ोटो देख के बोलता है। वही तो, कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया। बस किसी तरह से ये मिट्टी को खोद के उसकी लाश से नेल कटर को, जो शायद उसके जेब में है, निकालना होगा। लेकिन हम लोगों 6:30 के बाद ही कब्रिस्तान जाएंगे, क्योंकि गेट कीपर ने बोला था कि 6:30 के बाद कब्रिस्तान बंद हो जाता है। ठीक है, तब तक यही घूमते हैं। अभी रूम में नहीं जाते, फटी हुई है अभी। कुछ टाइम सीसीडी पे बैठे। श्याम गर्दन खुजलाता है। चल चलते हैं।